ड्रामा माँ के आने वाले एपिसोड में कहानी एक खतरनाक मोड़ लेने वाली है, जहां सच्चाइयां सामने आएंगी और कई रिश्ते टूटते और जड़ते नजर आएंगे। आसिया की कहानी में अब सवाल वाजे हो चुका है। अपनी बेटी की खुशी और अपना घर खोने के बावजूद वो अपनी जिद पर कायम है, लेकिन अब उसका गुरूर ज्यादा देर नहीं चल पाएगा। अदील उसका सामना करेगा और गुस्से में आकर उसे थप्पड़ भी मार देगा। ये सब उस वक्त होता है जब उर्ममौन सच्चाई सामने ले आता है और बताता है कि आसिया ने तारा और उसकी बेटी के साथ किस कदर जुल्म किया, यहां तक कि उसने तारा को रास्ते से हटाने की साजिश भी की थी। दूसरी तरफ ज़ारून अपनी चालाकियों में मसरूफ है। वो राह को मुसलसल वरगुला रहा है और उसके दिल में शकूक पैदा कर रहा है। बुतूल के अरमान के घर में रहने का फायदा उठाते हुए वो राह को यकीन दिला देता है कि अरमान और बुतूल उसके साथ धोखा कर रहे हैं। राह इन बातों में आकर सच और झूठ में फर्क खो बैठती है और इरमान पर बदगुमान हो जाती है। लेकिन कहानी का रुख इस वक्त बदलता है जब अरमान को अंदाजा होता है कि ज़ारून सब कुछ खराब कर रहा है। वो राह को हकीकत बताने की कोशिश करता है कि ज़ारून का असल मकसद बुतूल की जायदाद है। इस मौका पर मरियम और बुतूल भी सामने आती हैं और ज़ारून के माजी और उसकी धोखेबाजी की तस्दीक करती हैं। जब राह को असल हकीकत का पता चलता है तो वो ज़ारून के खिलाफ खड़ी हो जाती है और यही उसके जवाल की शुरुआत साबित होती है। आखिर में अदील को भी आसिया की हकीकत का मुकम्मल इल्म हो जाएगा, जिसके बाद वो उसे अपनी जिंदगी से निकालने का फैसला कर सकता है। दूसरी जानिब इरमान और राह के दरमियान गलत फहमियां खत्म होने के बाद उनकी शादी की राह हमवार होती नजर आ रही है। ताहिम शाहजीन और बुतूल का मुस्तकबल अब भी सवालिया निशान बना हुआ है और आने वाली अक़सात में ये कहानी मजीद दिलचस्प रख अख्तियार करेगी। राह जब ज़ारून की हकीकत जान लेती है तो उसका गुस्सा काबू से बाहर हो जाता है। वो ज़ारून का सामना करती है और कहती है कि तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद करने की पूरी कोशिश की, लेकिन अब तुम्हारा असल चेहरा सबके सामने आ चुका है। ज़ारून पहले तो सफाइयां देने की कोशिश करता है, मगर उस बार राह उसकी एक नहीं सुनती और साफ कह देती है कि अब उसका उसकी जिंदगी में कोई मकाम नहीं। इधर अरमान राह को संभालने की कोशिश करता है। वो उसे यकीन दिलाता है कि उसने कभी उसे धोखा नहीं दिया। राह आहिस्ता आहिस्ता सच को कबूल करती है और अपनी गलती पर शर्मिंदा होती है। दोनों के दरमियान जज्बाती लम्हात दिखाए जाते हैं जहां गलत फहमियां खत्म होना शुरू हो जाती हैं। दूसरी तरफ अदील आसिया को घर से निकालने का फैसला कर लेता है। वो सख्त लहजे में कहता है कि जिस औरत ने दूसरों की जिंदगियां बर्बाद की हों, उसके लिए उस घर में कोई जगह नहीं। आसिया रोती है, गड़गड़ाती है, मगर इस बार अदील का दिल नहीं पिघलता। ये मंजर कहानी का एक ताकतूर मोड़ साबित होता है जहां आसिया बिल्कुल तन्हा हो जाती है। बुतूल और मरियम भी एक दूसरे के करीब आती हैं। मरियम बुतूल को हौसला देती है कि वो अपने हक के लिए खड़ी रहे और माजी की तलखियों को पीछे छोड़ दे। उसी दौरान शाहजीन की वापसी का इशारा दिया जाता है, जिससे कहानी में एक नया मोड़ आने वाला है। आखिर में एक दिलचस्प सीन दिखाया जाता है जहां ज़ारून किसी नई साजिश की तैयारी करता नजर आता है। वो कहता है कि अगर वो सुकून से नहीं जी सकता तो किसी और को भी खुश नहीं रहने देगा। उससे वाज़ेह होता है कि कहानी अभी खत्म नहीं हुई, बल्कि मजीद ड्रामाई मोड़ आने बाकी हैं। ड्रामा माँ की कहानी अब एक नए और खतरनाक मरहले में दाखिल हो चुकी है, जहां हर किरदार अपनी आखिरी चाल चलने को तैयार नजर आता है। ज़ारून अपनी बेइज्जती और नाकामी के बाद अंदर ही अंदर जल रहा होता है। वो खामोशी से एक नई साजिश तैयार करता है। वो सोचता है कि अगर राह और अरमान एक हो गए तो उसके सारे मंसूबे नाकाम हो जाएंगे। इसलिए वो उन दोनों को दोबारा अलग करने का फैसला करता है। उसी मकसद के लिए वो किसी नामालूम शख्स के साथ मिलकर एक नया खेल शुरू करता है। इधर राह और अरमान एक दूसरे के करीब आना शुरू हो जाते हैं। दोनों अपने माजी की गलतियों को भुलाकर एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। एक खूबसूरत मंजर में अरमान राह से कहता है कि अब वो उसे कभी अकेला नहीं छोड़ेगा और राह भी उस पर मुकम्मल भरोसा करने लगती है। घर वालों की तरफ से भी उनके रिश्ते को कबूल करने के इशारे मिलने लगते हैं। लेकिन सुकून ज्यादा देर कायम नहीं रहता। अचानक एक नया मसला खड़ा हो जाता है जब बुतूल के खिलाफ कोई झूठा इल्जाम सामने आता है। ये इल्जाम इतना संगीन होता है कि सब लोग हैरान रह जाते हैं। राह भी एक लम्हे के लिए इल्झन में पड़ जाती है कि आखिर सच क्या है। मरियम फौरन बुतूल का साथ देती है और कहती है कि ये सब किसी की सोची समझी साजिश है। अरमान भी तहकीक शुरू कर देता है और उसे शक होता है कि उस सब के पीछे ज़ारून का हाथ है। दूसरी तरफ आसिया अपनी तुनहाई में टूटती जा रही होती है। वो अपनी गलतियों को याद करके पछताती है, मगर अब बहुत देर हो चुकी होती है। वो एक बार फिर अदील से मुआफी मांगने की कोशिश करती है, लेकिन इस बार हालात उसके हक में नहीं होते। आखिर में एक सनसनीखेज सीन दिखाया जाता है जहां अरमान को कुछ ऐसे सबूत मिल जाते हैं जो ज़ारून को हमेशा के लिए बेनकाब कर सकते हैं। अरमान के चेहरे पर अज़म नजर आता है और वो कहता है कि अब सच सबके सामने आएगा, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। कहानी अब अपने अरोज की तरफ बढ़ रही है, जहां हर राज खुलेगा और हर किरदार को अपने एमाल का हिसाब देना होगा।